आपके पास कोई भाई या कोई बहन है और आपसे यह सवाल पूछे कि बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो आप क्या जवाब दोगे? चर्च जाना, दुआ करना, वचन पढ़ना, गलत चीजों से दूर रहना, पवित्र जिंदगी जीना? आपका क्या जवाब होगा? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन जब यह सवाल प्रभु यीशु से पूछा गया तो इसका मतलब सिर्फ सीखना नहीं था। जब किसी ने प्रभु यीशु को यह सवाल पूछा तो उन्होंने सीखने के लिए नहीं पूछा था, उन्होंने प्रभु यीशु को टेस्ट करने के लिए पूछा था। और प्रभु यीशु का जवाब पूरे विश्वास को 2 लाइन में समेट देता है। तो खुदा में मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक बड़े ही जरूरी टॉपिक पर इश्यू पर बात करेंगे। हम देखेंगे मत्ती अध्याय 22 वचन 34 से लेकर 40 तक को स्टडी करेंगे। तो यहां पर होता क्या है कि जब ये फरीसी लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु ने सदूकियों को बिल्कुल चुप करा दिया है, तो वो सब इकट्ठे हो गए। वहां पर लिखा है सब लोग इकट्ठे हो गए। अब ये सीन इंटरेस्टिंग था। प्रभु यीशु के दुश्मन, जो कि सच में प्रभु यीशु के पीछे पड़े हुए थे, बार बार कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह से प्रभु यीशु को एम्बैरेस करें, प्रभु यीशु को शर्मिंदा करें, प्रभु यीशु को फंसा लें, लेकिन हर बार खुद ही वो फेल हो जाते थे। पवित्र बाइबल हमें दिखाती है कि ये सिर्फ डिस्कशन नहीं थी जो यहां पर ये कर रहे थे, ये योजना थी, ये षड्यंत्र था। जैसे भजन संहिता 2 में हमें देखने को मिलता है कि लोग परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ इकट्ठे होते हैं। तो उनमें से एक लॉयर था जो लॉ है, जो परमेश्वर का वचन है, व्यवस्था है, उसका एक्सपर्ट था। और प्रभु यीशु के ये पास आता है और वो ये सवाल पूछता है कि गुरु, टीचर, जो हमारी व्यवस्था है उसमें से सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो कौन सी है आपके अकॉर्डिंग? ये सवाल सिंसियर नहीं था, ये सवाल फिर से एक ट्रैप था। ये सवाल नहीं था, ये जाल था। उस वक्त जो रब्बीस थे वो कहते थे कि जो व्यवस्था है उसमें से 613 जो आज्ञाएं हैं उनमें से कुछ बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं। तो उनका मानना था कि कुछ आज्ञाएं तोड़ दो तो भी कोई बड़ी बात है नहीं। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर प्रभु यीशु एक किसी आज्ञा को बड़ा बता देंगे तो दूसरी आज्ञाओं को वो छोटा दिखा देंगे, तो हम फंसा लेंगे कि प्रभु हे, ऐसे तुम कैसे कर सकते हो? जो व्यवस्था मूसा ने दी, क्या तुम उनको तुच्छ जानते हो? लेकिन प्रभु यीशु व्यवस्था को तोड़ते नहीं है, वो व्यवस्था के हृदय को दिखाते हैं। प्रभु यीशु बिना कंफ्यूज हुए जवाब देते हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपने पूरे मन से प्रेम कर, प्यार कर। और फिर प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि ये पहला और सबसे बड़ा कमांड है, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, ये दिल यानी इमोशन से, या अपनी पूरी जान यानी अपनी पूरी जिंदगी से, अपने पूरे मन यानी अपनी पूरी सोच और अपने फैसलों से उसको प्यार करना है। मतलब परमेश्वर को अपना सब कुछ देना, हर चीज में पहले स्थान पर रखना। और प्रभु यीशु यहीं पर नहीं रुकते हैं, फिर वो आगे कहते हैं और दूसरा भी है, और बिल्कुल ऐसा ही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब यहां पर नोटिस करें इस चीज को, प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि दूसरा कम इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट नहीं कहा। प्रभु यीशु ने कहा था कि वो भी ऐसा ही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। वो कहता है कि दूसरा भी इसके जैसा ही है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले खुद से प्रेम करो तब दूसरों से कर पाओगे। इसका मतलब यह है कि जिस तरह तुम अपनी परवाह करते हो, अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हो, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हो, अपनी सेफ्टी, अपने फ्यूचर की फिक्र करते हो, उसी तरह से दूसरों के लिए भी करो, दूसरों की भी परवाह ऐसे ही करो। फिर प्रभु यीशु एक और बड़ी ही पावरफुल लाइन बोलते हैं कि इन्हीं 2 आज्ञाओं पर सारी व्यवस्था और सारे भविष्यवक्ता, सारी नबूवतें टिकी हुई हैं। मतलब क्या? मतलब कि जितने भी रूल्स तुम लेकर बैठे हो,
जितनी भी शिक्षाएं तुम लेकर बैठे हो, जितनी भी आज्ञाएं तुम लेकर बैठे हो, इन दो बातों में वो सब आ जाती हैं, सब आ जाती हैं। परमेश्वर से प्यार और लोगों से प्यार, परमेश्वर से प्यार और लोगों से प्यार। मूसा ने व्यवस्था को 10 आज्ञाओं में समझाया, प्रभु यीशु ने उन्हीं 10 आज्ञाओं को 2 में समझा दिया। यहां पर वही 10 आज्ञाएं हैं, लेकिन प्रभु यीशु उन्हें 2 में ले आए हैं। धर्म के लिए यानी रिलीजन के लिए रूल्स और उनके पास नियम काफी होते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए रिलेशनशिप जरूरी है, और वो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ जरूरी है। तो आज मेरे भाई मेरी बहन, अपने आप से आप और मैं हम ये सवाल पूछें कि क्या मेरा विश्वास सिर्फ नॉलेज तक ही सीमित है? क्या मैं परमेश्वर के बारे में जानता हूं या परमेश्वर से प्यार भी करता हूं? क्या मैं लोगों को सिर्फ जज करता हूं या उनके लिए प्रार्थना भी करता हूं? क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, व्यवस्था का प्रूफ प्यार है। यदि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे, और विश्वास का प्रमाण है प्यार। विश्वास का भी हमारा जो प्रमाण है वो विश्वास ही है। तो याद रखें, बिना प्यार के आज्ञाकारिता सिर्फ आपके लिए बोझ ही है, और बिना प्यार के विश्वास सिर्फ फॉर्मेलिटी है। याद रखें, फिर से मैं कहता हूं कि अगर आपकी आज्ञाकारिता में प्यार नहीं है तो यह आपके लिए एक बोझ बन जाएगा, और विश्वास जिसमें प्यार नहीं है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, वो सिर्फ एक रिलीजन है। प्रभु यीशु ने सब क्लियर कर दिया। परमेश्वर से पूरा प्रेम करो, अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपने पूरे मन से पूरा प्रेम उसको दो, और लोगों से अपने जैसा प्यार करो। और जब ये दोनों चीजें जिंदगी में आ जाती हैं, जब ये दोनों चीजें जिंदगी में आ जाती हैं, तो व्यवस्था आपको फॉलो नहीं करनी पड़ती। नियम अपने आप आपकी जिंदगी में आप जीने लग जाते हो। फिर परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की बातें आपको बोझ नहीं लगेंगी, उनसे आपको प्यार हो जाएगा। उनकी आज्ञाकारिता करना आपको अच्छा लगेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो नियम है, जो आज्ञाएं हैं, ये तो बोझ है। नहीं 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 नहीं, आपको कौन सी परमेश्वर की आज्ञा बोझ लगती है? क्या ये कि अपने पड़ोसी की चीज का लालच ना कर, क्या ये आपको बोझ लगता है? क्या ये बोझ लगता है जब परमेश्वर कहता है कि अपने माँ बाप का आदर कर? क्या ये आपको बोझ लगती है? क्या ये आज्ञा आपको बोझ लगती है जब परमेश्वर कहते हैं कि हत्या ना कर, जब परमेश्वर कहते हैं चोरी ना कर, जब परमेश्वर कहते हैं झूठी गवाही ना दे? क्या ये आज्ञाएं तुम्हें बोझ लगती है? अगर ये आज्ञाएं तुम्हें बोझ लगती हैं तो मतलब आप मसीह नहीं हैं, आप मसीह नहीं है। जब परमेश्वर कहता है कि किसी स्त्री की तरफ गलत दिशा से, गलत नजरिया से, गलत नजर से ना देख, क्या ये आज्ञा आपको बोझ लगती है? अगर ये आज्ञा आपको बोझ लग रही है तो कम ऑन, आपके हृदय का ऑपरेशन होना बाकी है। यस, मैं आत्मिक हृदय के ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। अगर आत्मिक हृदय का ऑपरेशन हो गया तो आप आनंद करोगे कि यस प्रभु, मैं नहीं करूंगा, ये मुझे बुरा लगता है, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप नहीं भी कहोगे, मैं तो भी ये काम नहीं करूंगा। खुदा, मैं आपसे प्यार करता हूं, आपसे प्यार करता हूं। ओके, सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। मुझे उम्मीद है ये सीरीज आपको ब्लेस कर रही है, और भी भाई बहनों को ब्लेस करे, शेयर करके। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा एक और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।